यार वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो के लिए स्पेशली बोलूँगा कि अगर वैसे मेरी वीडियो को नहीं देखेगा, बट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ इसको लाइक कर देना यार, क्योंकि ये मुझे डबल बार शूट करनी पड़ती है बिकॉज़ प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैंने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया था, तो 7 मिनट गया। बट ठीक है, फिर से स्टार्ट करते। तो ये वीडियो फर्स्ट वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा, उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो उस स्ट्रेटेजी में अपन लिटिल बिट चेंज कर रहे हैं बिकॉज़ इसका अपना पर्पज़ है कि जो अपनी रोल ओवर कॉस्ट, बिकॉज़ अपना जो मोटा प्रॉफिट था ना वो रोल ओवर कॉस्ट में जा रहा था, तो अपने जो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम बच रहा था बेसिकली। तो हमें इसको इंक्रीज़ करना था, तो हमें बेसिकली रोल ओवर कॉस्ट को कम करना था। इसको कम करोगे आपके टैक्सेस बढ़ेंगे, बट ठीक है। ओके, तो सिंपल है, क्या करना था वहाँ पे फ्यूचर बाय करने के लिए आपको 1 लाख का प्रीमियम लग रहा था, ठीक है। यहाँ 1,25,000 है बिकॉज इसके अंदर एक नया लेग ऑफ ऑर्डर इंक्लूड होगा। क्या करना है, फ्यूचर बाय करके आपको कॉल सेल करना है। सिंपल, निफ्टी का फ्यूचर बाय करके वीकली, हर वीक का। तो बेसिकली ये जो कॉल सेल करने वाला ऑर्डर है ये मंथ में 4 बार जाने वाला है, वेरेस फ्यूचर बाय वाला मंथ में केवल 1 बार ही जाने वाला है। तो हाँ, पहले ही ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, ठीक है। ये मैं केवल एक, मेरे दिमाग में कुछ तो खुरापात आई है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करके फिर ही एग्जीक्यूट करें। सेकंड थिंग, स्पेशली ये वाली स्ट्रेटेजी फर्स्ट वाले से मुझे नहीं लगता हर किसी के लिए बेटर रहेगी। रीज़न बीइंग कि मतलब आपको तभी करना चाहिए जब आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है F&O का, आपने पहले काम किया है, मार्केट देखा है, एक्सपीरियंस है, मोमेंटम पकड़ना जानते हैं बहुत सारी, और सबसे मेन ऑप्शन चेन डेटा समझ आता है, तो ही आपको ये करना चाहिए। क्योंकि अब इसमें क्या होगा, मैं चीज़ बताता हूँ आपको। सपोज़ आपने 17,500 पे इंडेक्स लॉन्ग किया था अपने प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग ही, सेम फिगर से, केवल यहाँ पे मार्जिन चेंज किया है, रोल ओवर कॉस्ट कम आई है क्योंकि मैंने कॉल बेची है, ठीक है, कॉल ऑप्शन सेल किया ऊपर का, तो उससे मैं प्रीमियम खाने वाला हूँ। मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ, मेरा इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि मेरे पास इंडेक्स लॉन्ग तो है, सपोज 17,500 पे, मैं देखता हूँ कि यार 18,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 18,000 की मैं कॉल सेल कर दूंगा। क्योंकि अगर सपोज मैं रॉन्ग जाता हूँ कि 18,000 के ऊपर इंडेक्स जाता है, तो मेरे को लॉस नहीं होगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन, फ्यूचर्स का लॉट लॉन्ग मैंने ख़रीदा हुआ है। तो 18,000 के ऊपर जितना भी जाएगा, सपोज 100-200 पॉइंट जितना भी ऊपर गया, वो मैं निफ्टी फ्यूचर से मेरे को उतना ही मिलेगा। इसीलिए इसमें रिस्क नहीं है। दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि मार्जिन केवल 25,000 से ही बढ़ रहा है। अदरवाइज़ आप प्लान वनीला अगर कॉल ऑप्शन सेल करने जाएंगे ना, तो आपको मिनिमम 1,05,000 के आसपास मार्जिन लगता है, मतलब फ्यूचर बाय करने से भी ज़्यादा मार्जिन है। सो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ये आपका हैज हो जाता है बेसिकली। आपने फ्यूचर लॉन्ग कर लिया तो मतलब आप क्या हो, इंडेक्स पे आप बुलिश हो, और कॉल आपने सेल किया, दैट मीन्स आप इंडेक्स पे बेरिश हो, तो वो हैज हो जाता है। तो यही ठीक है। सपोज़ अब इसमें देखो ऐसा है, आप गलत कहाँ पढ़ सकते हो। सपोज़ आपने 17,500 पे इंडेक्स बाय किया, ठीक है। अब आपने 17, देखो पहले मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपको कॉल सेल करने का कितना प्रीमियम मिलेगा। ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट्स, देखो इस पर वॉलेटिलिटी और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2% ऊपर, दैट इज़ 350 पॉइंट्स। सपोज 17,500 तो 17,850, 17,850, वहाँ का आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे ना, तो आपको 20 रुपीज़ के आसपास आराम से मिल जाता है। ये कब मिलेगा, ऑन दी करंट वीकली एक्सपायरी, दैट इज़ दी थर्सडे की एक्सपायरी पे नेक्स्ट थर्सडे का आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। क्योंकि आप इस थर्सडे पे जो आपने प्रीवियस थर्सडे को कॉल ऑप्शन सेल किया होगा उसको आप कवर कर लोगे, जो भी होना होगा, जीरो होना होगा, जीरो या जो भी पेमेंट होगा वो बन जाएगा, वो आप कवर कर लोगे। तो उस दिन पे आपके पास केवल फ्यूचर लॉन्ग होगा, तो अगेन आप नेक्स्ट वीक का कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट थिंग, वीकली ऑर्डर जाएगा ऑप्शंस का, तो मंथ के 4 ऑर्डर बनते हैं, और फ्यूचर का वही है कि मंथली एक्सपायरी पे आपको रोल फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और ये जो रोल ओवर की जो कॉस्ट आ रही थी उसको अपने को कम करना था, इसलिए अपन एक एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको केवल 300 पॉइंट या 350 पॉइंट का करना चाहिए। देखो अपना पर्पस उससे पैसा कमाना नहीं है। फर्स्ट थिंग लेट में बी वेरी क्लियर, कॉल ऑप्शन बेच के अपने को पैसा कमाना ही नहीं है, अपने को पैसा कमाना है फ्यूचर्स लॉन्ग करके। तो उससे अपने को केवल अपनी रोल ओवर कॉस्ट कम करनी है। तो आराम से आप अच्छा खासा कशन ले 500 पॉइंट्स के आसपास का, जो कि 3% होता है करंट वैल्यू पे इंडेक्स के। आप 3% पकड़ के चलें, क्योंकि सपोज 18,000 हो जाता है इंडेक्स, 18,500, तो 3% 6 मतलब 550 पॉइंट्स होता है, तो 550 ऊपर का बेच देने का। आई थिंक 500 पॉइंट्स दैट इज़ 3% ऊपर का बेचेंगे ना, आपको 10 से 10 रुपये नेट आराम से मिल जाएंगे। दैट इज़ उसमें ब्रोकरेज वोकरेज सब एक्सक्लूड हो गया, और वो एवरेज आउट करके कभी आपको उसमें 13-14 मिल सकते, कभी 8 रुपये भी मिले, बट 10 रुपये ईजिली मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज। तो आपने ऐसा मंथ में 4 बार किया तो 40 पॉइंट आपने कम कर लिए,
ठीक है, 40 पॉइंट आपने बेसिकली रिकवर कर लिया अपनी रोल ओवर कॉस्ट में, जो मैंने ली थी पूरे ईयर के लिए 6%। ठीक है, तो हाँ, ये आप फार्मूला बार में देख भी सकते हैं कि मैंने इसको लिया था 1 सेकंड, हाँ। सो बेसिकली आप उससे कंपेयर कर लेना एक बार। ये मैंने ऐसा लिया है कि सपोज़ आप केवल इसमें आई थिंक मैंने ऐसा लिया है, उसमें अपनी रोल ओवर कॉस्ट आ रही थी 6%, तो इसमें मैंने लिए 1.5% की स्टिल यू विल इनकर एंड 1.5%। ठीक है, ओके। तो इसमें यही है। अब सपोज़ आपका ट्रेड उल्टा चला जाता है, दैट इज़ आपने 17,500 का फ्यूचर लॉन्ग किया और 18,000 का कॉल ऑप्शन बेचा है। अब उस केस में क्या होता है कि 18,000 के भी ऊपर जाके इंडेक्स एक्सपायर होता है। सपोज़ 18,200 पे हुआ। अब इस केस में आपको लॉस कुछ भी नहीं है, लॉस है केवल अपॉर्चुनिटी लॉस। होगा क्या, 18,200 पे जो एक्सपायर हुआ है, 18,000 वाले कॉल ऑप्शन के लिए आपको 200 का आउटफ्लो निकलेगा, लेकिन वो आपका इधर से सेट ऑफ हो जाएगा बिकॉज आपका इंडेक्स लॉन्ग था। तो इंडेक्स पे आपको मिलेंगे 700 पॉइंट, 17,500 से 18,200, लेकिन वो 700 में से 200 निकल के आपका कॉल ऑप्शन के लिए चला जाएगा। तो नेट आपने निफ्टी में 500 रुपीज़ ही बनाए। तो यही है इसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ नहीं आता है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बेसिक वाली के साथ ही स्टिक करें, उसी को देखें और अपने हिसाब से डालें, क्योंकि ऑब्वियसली एडवाइस तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें बहुत झंझट है, नो डाउट, बट ठीक है, मतलब थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके इससे आपकी बहुत, मतलब मेरे जैसे सबको कीड़ा होता है कि नहीं मंथ का एक ही ऑर्डर जा रहा है, अगर उनको थोड़ा इसको एंगेजिंग रखना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इससे आपकी रोल ओवर कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाएगी एंड द अमाउंट दैट विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी लिटिल मोर। तो यही है, आई थिंक 3% से कम नहीं करना चाहिए जनरली आपको। और सपोज़ उसमें देखिए 3% इन ए वीक फॉर एन इंडेक्स इज़ टू गुड, हैंडसम रिटर्न। तो होगा क्या, सपोज़ 18,000 के ऊपर एक्सपायर होता है, अगर जस्ट ऊपर है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट वीक का भी कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर सपोज़ 18,200 300 पे एक्सपायर होता है, अब आपने इंडेक्स में 200-300 पॉइंट की तेज़ी मिस कर दी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगेन इट डिपेंड्स कि सपोज़ इंडेक्स फॉर एग्जांपल जब 15,200 तक करेक्ट हुआ था, तो मतलब सीरियसली अगर ऊपर से 3,000 पॉइंट कुछ करेक्ट हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए कॉल ऑप्शन सेल वेल करने का, क्योंकि किसी भी वीक इंडेक्स 1,000 पॉइंट का मूव दे दे, आपको पता नहीं होगा। तो उस केस में बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, इंडेक्स अगर कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि रिसेंटली हो रहा है, तो उस केस में आप इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, सपोज़ 18,000 के 200-300 पॉइंट ऊपर जाके बंद होता है, तो उस वीक के लिए आप इंडेक्स एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक में इससे थोड़ा सा नीचे एक्सपायर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 18,200-300 पे एग्जिट करके 18,100 या 18,000 जहाँ का भी 50 से 70 रुपये का प्रीमियम मिल रहा होगा, वो पुट सेल कर देंगे। तो सपोज़ उसके नीचे एक्सपायर होता है, तो आपने एक तो इंडेक्स में 18,300 बेच के 18,100 पे एंट्री कर ली, 200 पॉइंट वहाँ आपको मिल गए जो आपके 300 पॉइंट मिस हुए थे, एंड 50 आपने पुट ऑप्शन बेच के निकाल लिया। तो मोर और लेस आपको वो जो 300 का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ था वो नहीं होगा, वो आप रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो यही है, बट बेसिक फंडा क्लियर है कि अगर आपको समझ आता है तो ही ये वाला करना। एंड सेकंड थिंग, अगर मार्केट ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, मोमेंटम का चांसेस है, मोमेंटम है, न्यूज़ फ्लो है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ ओनली फॉर द टाइम्स व्हेन द इंडेक्स इज कंसोलिडेटिंग एंड साइडवेज बेसिकली। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।